ट्रेडिशनल बी कीपिंग करने वाले सभी किसानों को आज एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ और साथ ही साथ एक सजेशन दे रहा हूँ कि आजकल आप लोगों को जो लोग ट्रेडिशनल बी कीपिंग में हैं उन लोगों को आजकल एक विशेष ध्यान रखना है कि वो लोग आजकल अपने जो ट्रेडिशनल बी हाइव्स हैं उनको खोलकर उनकी साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि आजकल वैक्स मॉथ और बहुत सारे अन्य जो कीट हैं उनका आक्रमण आपके छतों के ऊपर हो सकता है और इससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए खासकर ध्यान रखें। आजकल हफ्ते में पहले तो 2 बार नहीं तो 1 बार आप लोग अपने छतों की निगरानी और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आजकल आपके छतों की सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है, तो इस सिचुएशन का इंतज़ार रहता है वैक्स मॉथ को कि कब छत्ते में जो है मधुमक्खियों की संख्या कम हो और कब वो अटैक करे। इस तरह के खाली छत्तों में वैक्स मॉथ अपने अंडे दे देता है और उससे जो लार्वा बनते हैं वो पूरे छत्ते को खा जाते हैं। ध्यान रखें, खासकर इस तरह का कचरा आप अपने छत्ते में बिल्कुल जमा होने ना दें। इसको नियमित तौर पर साफ करते रहें। इस तरह का कुछ दिखता है, वैक्स मॉथ का जो लार्वा होता है वो इस तरह का दिखता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है साफ सफाई का, अदरवाइज़ ये आपके छत्ते को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह का कूड़ा बिल्कुल जमा ना होने दें। मैंने भी लगभग 10-12 दिन से सफाई नहीं की है, इसलिए ये जमा हो चुका है, लेकिन अभी साफ़ सफाई का ध्यान हम लोग रख रहे हैं। अगर जो मधुमक्खियों के नीचे, जो छत्ते के नीचे होता है, अगर आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, आपको सफाई करने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरह का कुछ लकड़ी या कुछ डंडी वगैरह लेके इससे आप इस तरह से सफाई कर सकते हैं। इसे आप हटा सकते हैं। और अगर झाड़ू वगैरह जो आप छोटी झाड़ू यूज़ कर रहे हो अगर वो नहीं पहुंच पाता है तो फिर आप अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन करके भी सफाई कर सकते हैं। और अगर वो नहीं होता है, अगर आपको डर नहीं लगता है, तो आप अपने खाली ऐसे हाथों से भी साफ सफाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपना हाथ छत्ते के नीचे ले जाना है और यहाँ से इस तरह का ये कचरा जो है वो साफ करना है आपको। ये देखिए, वैसे ये वाले जो होते हैं ना, ये जो आप रेंगते हुए देख रहे हो, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं छत्ते को। ये बस नीचे जो कबाड़ वगैरह होता है उसमें रहते हैं। तो इस तरह से आप अपना हाथ ले जा करके ऐसे इस तरह से सफाई कर सकते हैं। इस तरह का छोटा ट्रेडिशनल झाड़ू अगर आपके पास है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है तो साफ़ सफाई में आसानी होती है। इस तरह का ये जो कचरा है ना वो आपको हटाना है अपने छत्ते से। जिन लोगों को पता नहीं है कि वैक्स मॉथ क्या होता है, तो उनको बताना चाहता हूँ कि ये एक तरह की तितली होती है जो अपने अंडे इनके खाली छत्तों में दे देती है मधुमक्खी के। तो बाद में वो जो लार्वा होते हैं वो मोम को खा करके खुद को बड़ा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक तरह का मकड़ी की जाल की तरह बुनते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरा मोम खराब हो जाता है। इस तरह की तितली वगैरह अगर आपको दिखे अपने छत्ते के अंदर तो इससे आप हटा के साफ सफाई रखिए।
क्योंकि सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं और आजकल मधुमक्खियों की जो संख्या है वो थोड़ी कम होने लग जाती है फरवरी तक। फरवरी के बाद दोबारा फिर मधुमक्खियां अपने नंबर को बढ़ाने लगती हैं, तो आजकल विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर अगले साल तक आपकी कॉलोनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये थी कुछ नॉर्मल जानकारियाँ जिनको फॉलो करके आप अपनी कॉलोनी को हेल्थी बनाए रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ।